Hello and welcome. Now today's topic is employment, growth, informalization and other issues related to employment. है ना? Without wasting our precious time, let's start the class. आज क्लास में कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो तुम लोग की विजिबिलिटी सही से नहीं आ रही है, तो मैं इंस्टाग्राम पे ये पूरा जो है स्क्रिप्ट डाल दूंगी। ओके, अदरवाइज साथ साथ लिखते चलना। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग को पहले ये समझना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो, जब कभी भी कोई भी इंडिविजुअल काम करना चाहता है और वो उस काम को सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, बट उसको काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक, ऐसे टर्म को हम कहते हैं क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? इट्स रिफर टू इंडिविजुअल्स हु आर एम्प्लॉयबल एंड एक्टिवली सीकिंग अ जॉब बट आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब, है ना। यूजुअली मेजर्ड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिवाइडिंग क्या? अनएम्प्लॉयड पीपुल बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन वर्कफोर्स। ऐसा पीपल जो कि अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय जो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल किसमें? वर्कफोर्स में है, जो कि काम कर रहे हैं, ठीक, एक्चुअली जो इन्वॉल्व है काम में। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जैसे कि हमारा लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। लेबर फोर्स दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी वेज रेट, वो किसी वेज रेट से रिलेटेड नहीं है वर्कर। एंड नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली वर्किंग ऑन विलिंग टू वर्क, जो नंबर ऑफ वर्कर है वो काम करना चाहता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और वर्कफोर्स क्या है? दोज वर्कर। वर्कफोर्स क्या हुआ? दोज वर्कर आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वर्किंग, ठीक है। तो हम कहें कि वर्कर क्या है, वर्कर का कैटेगरी क्या कर सकते हैं? वर्कर की कैटेगरी मेनली हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा हो सकता है हायर्ड, ठीक। सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो कि खुद अपना सारा काम करता है और अर्न क्या करता है? प्रॉफिट। हायर्ड क्या है? वो किसी के अंडर में काम करता है और अर्न क्या करता है? वेज, सैलरी, ठीक। अब हायर्ड भी दो तरीके के हो सकते हैं, कैजुअल और रेगुलर। कैजुअल क्या है? जो कि डेली बेसिस पे है और जरूरी नहीं है कि उसको हर दिन काम मिल जाए, ठीक। रेगुलर अपना एक पर्टिकुलर वेज रेट है, उस पे वो काम कर रहा है। रेगुलर यानी कि हमेशा, जब तक कि उसका टर्म बना है, ठीक। अब बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ या फिर कहें अनएम्प्लॉयड ग्रोथ, ठीक, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। क्या होगा? इट रिफर टू अ सिचुएशन वेयर जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी ग्रो फास्टर, जहां की जीडीपी ऑफ इकोनॉमी क्या है? ग्रो फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच रिजल्ट इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन इंडिया में क्या है कि इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग जीडीपी ग्रोथ मोर थ्रू टेक्नोलॉजी देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी का है जीडीपी का ग्रोथ रेट, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा है, ना कि एम्प्लॉयमेंट किसके थ्रू? लेबर के थ्रू। लेबर फोर्स यानी जो लेबर वर्क हो रहा है उसके थ्रू नहीं है। जो टेक्नोलॉजिकल एफेक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स हैं, उनकी वजह से जीडीपी ग्रोथ हो रही है। और कभी भी हमारा क्या है? जीडीपी का ग्रोथ फास्टर हो जाता है, किससे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से। तो वो क्या हो जाता है? हमारा जॉबलेस ग्रोथ आ जाएगा। कैजुअलाइजेशन क्या है? कैजुअलाइजेशन रिलेटेड है कैजुअल वर्कर से, ठीक। इट रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड टू राइज ओवर टाइम, है ना। जो कैजुअल वर्कफोर्स है वो हमारे वर्कफोर्स में इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा वहां पे? कैजुअलाइजेशन। अब देखो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि वहां पे कैजुअल ज्यादा है, डेली वेजेस ज्यादा है। आज की डेट में
अर्बन एरिया में भी आप जाओ तो क्या देखोगे कि जो प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं वो क्या है, वो अपना एक डेली बेसिस या कैजुअल जल्दी कोई एक प्रोजेक्ट कर लिया किसी के साथ, कोई एक प्रोजेक्ट कर लिया किसी और के साथ, इस तरीके से जिसमें ज्यादा अर्निंग है, जिसमें ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कर लिया, है ना, फिर आराम से बैठ गए कुछ दिन के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कैजुअलाइजेशन। देखें, even the skilled worker of urban are to struggle for regular job due to massive unemployment, है ना, in the country। जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में वो अर्बन एरिया में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर बट इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर। इज दैट क्लियर? जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू कैजुअलाइजेशन वो क्या करता है, वर्कर का बार्गेनिंग पावर कम कर देता है और एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा कर देता है। तो क्या होगा भाई, जो अर्निंग हो रही है ना वो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग होगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वो जो सेट करेगा उस वजह से होगी। इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि वर्कर को देखेंगे कि वो दो कैटेगरी में आएगा, एक तो हो जाएगा फॉर्मल, दूसरा हो जाएगा इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है कि भाई उसकी जॉब सिक्योरिटी है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि उसका मतलब ये है कि हमको इतने समय तक तो काम है ही हमारे पास, ठीक है। तो और क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी, उसको सोशल सिक्योरिटी है। में ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन बना सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और क्या, प्रोटेक्ट फ्रॉम लेबर लॉ, लेबर लॉ के तहत वो प्रोटेक्शन में है। बट इनफॉर्मल एम्प्लॉइज क्या है या वर्कर क्या है, वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से उनके पास ट्रेड यूनियन नहीं होता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है और उनका जो वेजेस क्राइटेरिया है वो डेली वेजेस का होता है। तो अब बात करें हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन। जब कभी भी इनफॉर्मल वर्कर इंक्रीज करे और हमारा फॉर्मल वर्कर जो है वो डिक्रीज हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, इनफॉर्मलाइजेशन। अगर हम कहें इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स रिफर टू अ सिचुएशन वेयर बाय द प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर टोटल वर्क फोर्स इंक्रीज, है ना। हमारा इनफॉर्मल सेक्टर टोटल वर्क फोर्स में इंक्रीज कर रहा है, उसका प्रपोर्शन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज द फिजिकल स्टडीज।